वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रूल का बताने जा रहे हैं। जैसे सेंटेंस दिया मैंने एक, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो आपको ये याद रखना है कि अनलेस के बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये खुद निगेटिव है, इसलिए इसके बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर डू नॉट का लिखना क्या होगा, गलत होगा। सही सेंटेंस क्या होगा, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। दूसरी बात आप देखिए, ये सक्सीड क्या है, ये भर्ब है। जैसे ये सक्सेस और सक्सीड में अंतर क्या है, सक्सेस क्या है, नाउन है, सक्सीड क्या है, भर्ब है। सक्सीड भर्ब है। और ये याद रखिएगा, विल जो कि मॉडल भर्ब है, मॉडल भर्ब के बाद भर्ब V1 आता है। ठीक है, मॉडल भर्ब किसे कहते हैं, तो वैसा भर्ब जो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल लग सकता है, यानी ही विल भी होगा, सी विल भी होगा, यू विल भी होगा, आई विल भी होगा, लेकिन यू आर होगा, आई एम होगा। तो मॉडल वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। और मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है। मॉडल वर्ब के बाद V3 तब आएगा जब बी ऐड कर देंगे, तब V3 आएगा। सक्सेस क्या हो गया, नाउन हो गया, सक्सीड क्या हो गया, वर्ब हो गया, और सक्सेसफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, FUL लगा दिया तो। ठीक है, ये वर्ड देखिए, फॉरविड है, प्रिवेंट है, अनटिल है, अनलेस है, डिनाई है, ये सब वर्ड खुद निगेटिव है। इसके बाद नॉट का लगना क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद नॉट का आना गलत होगा। हम इस सेंटेंस में आपको दिखला रहे हैं दूसरा रूल में कि एनफ और सफिशिएंट दोनों एक साथ नहीं आएगा, दोनों एक साथ आप नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, आई हैव एनफ मनी टू डू दिस वर्क, आई हैव सफिशिएंट टाइम टू डू दिस वर्क। तो ये एनफ और सफिशिएंट को एक साथ कभी भी नहीं लिखिएगा। दूसरी बात क्या है, एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव में ly जोड़ दीजिएगा तो वो एडवर्ब बन जाएगा। किसी भी एडजेक्टिव में ly ऐड कर दीजिएगा तो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे देखिए, केयरफुल एडजेक्टिव है, इसमें हम ly ऐड कर देते हैं, ly तो केयरफुल्ली हो गया, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। डाउटफुल है, इसमें ly ऐड कर देंगे, डाउटफुल्ली एडवर्ब बन गया। जैसे रियल है, रियली हो जाएगा। किसी भी एडजेक्टिव में ly ऐड करेंगे, एडवर्ब बन जाएगा। फिर देखिए, अब जैसे कुछ वर्ड है, जैसे फास्ट है, फास्ट एडजेक्टिव है, लेकिन उसमें ly जोड़कर का आप एडवर्ब नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। इस प्रकार से आपने देखा क्या कि फास्ट जो है में ly आप नहीं ऐड कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ही इज फास्ट बॉलर, सी रन्स फास्ट। तो यहाँ पर देखिए, बॉलर नाउन है, नाउन के पहले फास्ट आया, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सी रन्स फास्ट, तो देखिए रन वर्ब है, वर्ब के बाद फास्ट आया है, तो यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। इस प्रकार से ये वर्ब के बाद आएगा तो एडवर्ब कहलाएगा, नाउन के पहले आएगा फास्ट तो एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है। अब दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस के माध्यम से आपको कुछ रूल बताते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो याद रखना है कि लेस्ट के बाद कभी भी नॉट नहीं आएगा, लेस्ट के बाद कभी भी नॉट नहीं आएगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। इसका मीनिंग में निगेटिव वर्ड छिपा हुआ है, इसलिए इसके बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी बात याद रखना है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड का इस्तेमाल होगा, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का इस्तेमाल होगा, लेस्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। यदि आप ऐसे बोलते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, तो रॉन्ग हो जाएगा। शुड के बाद यदि नॉट लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। शुड फिर कैसा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और सॉरी ऑक्सिलरी में ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद कैसा वर्ब आता है, तो V1 आता है, फेल V1 है। तो कैन, कुड, शुड, वुड, ओट टू, ये सब वर्ड जो है मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद V1 का इस्तेमाल होता है। तो आपने सीखा कि लेस्ट के बाद नॉट नहीं आएगा, लेस्ट के बाद हमेशा आएगा भी तो शुड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई डू नॉट नो हाउ टू सिंग। तो देखिएगा, नो के बाद मीनिंग के अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग आप हाउ, व्हाट, व्हेन, ये सब चीज वर्ड का, वेयर, ये सब वर्ड का इस्तेमाल करेंगे ऑलवेज, है ना, नो के बाद। और उसके बाद इन्फिनेटिव आएगा, और इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, 2 + V1 को कहते हैं। 2 + V1 इज नोन एज इन्फिनेटिव। तो आई डोंट नो हाउ टू सिंग, आई डोंट नो हाउ टू सिंग कैसे गाया जाता है मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो व्हाट टू सिंग, क्या गाना है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट टू सिंग,
ठीक है, तो आपने देखा क्या कि नो के बाद हाउ व्हाट आएगा, उसके बाद इंफिनिटिव आएगा। नेक्स्ट ये रूल आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा, रूल नंबर 3 ये है। अगला देखिए, राम इज मैरिड टू सीता, यहाँ राम मैरिड सीता, तो आपने देखा यहाँ मैरिड के बाद टू आया, यहाँ टू नहीं आया, तो आपको जानना होगा कि कब टू आएगा कब नहीं आएगा। जब आपका वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब सेंटेंस में रहेगा तो मैरिड के बाद टू आएगा, लेकिन यदि ये इज, एम, आर वगैरह नहीं रहेगा तो मैरिड के बाद न टू आएगा न विथ आएगा। आप ऐसे भी नहीं बोल सकते राम मैरिड विथ सीता, राम इज मैरिड टू सीता, ये सब सही है, लेकिन इसमें राम मैरिड विथ सीता आप बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। अगला रूल, मेनी ए कप, मेनी ए कप, तो मेनी ए के बाद जब भी आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन है, मेनी ए के बाद जब भी आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब भी जो आएगा वो सिंगुलर ही होगा। तो आपने देखा कि मेनी ए के बाद आपका काउंटेबल नाउन होना चाहिए और वो भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, लेस्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेस्ट के बाद शुड का इस्तेमाल करेंगे, नो के बाद जब भी आएगा तो हाउ के साथ इंफिनिटिव आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आई डोंट नो टू सिंग, आप गलत हो जाएगा वो सेंटेंस। राम के बाद इज, एम, आर रहेगा तो टू आएगा मैरिड के बाद, यदि इज, एम, आर नहीं रहेगा तो टू नहीं आएगा। मेनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन भी आएगा और वर्ब भी आएगा। ठीक है, आज मैं इतना ही कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग बात किया। थैंक यू। और ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।